राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को किया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। शिक्षकों की भूमिका को सराहा। आज शिक्षक दिवस मना रहा है देश। शिक्षक दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। ट्विटर पर शेयर की गोरखपुर की एक तस्वीर। लिखा, इस बच्ची ने मुश्किल परिस्थिति होने पर भी हिम्मत नहीं हारी। संध्या का साहस बहुत कुछ सिखाता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। मुजफ्फरनगर महापंचायत में उमड़ा किसानों का हुजूम। आज किसान तय करेंगे आगे की रणनीति। तालिबान और आरएसएस की तुलना करने वाले फिल्म लेखक जावेद अख्तर के बयान पर बवाल। बीजेपी नेता राम कदम बोले, अगर आरएसएस तालिबान की तरह होता तो जावेद अख्तर को इस तरह के बयान की अनुमति नहीं होती। माफी मांगे जावेद। बिहार में चिराग पासवान ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना। बोले, नीतीश की राज में भ्रष्टाचार चरम पर, वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। मोदी सरकार पर शिवसेना ने उठाए सवाल। पूछा, आप नेहरू से इतनी नफरत क्यों करते हैं? केंद्र सरकार के पोस्टर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर थी गायब। अचानक एमडीडीए कार्यालय पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पेंडिंग नक्शों की स्थिति जान, व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निर्देश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली फर्जी डिग्री मामले में राहत। प्रयागराज कोर्ट की एसीजेएम नम्रता सिंह ने बीजेपी नेता दिवाकर त्रिपाठी की अर्जी खारिज की। स्कूल खोले जाने को लेकर बोले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कम संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में खोले जाएं स्कूल। फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पर दर्ज होगी एफआईआर। ब्राह्मण समाज को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। बीजेपी ने की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग। पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख हामिद तालिबान नेताओं से मिलने पहुंचे काबुल। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से ही कर रहे हैं तालिबान का समर्थन। नेपाल से 9 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेपाल के 148 कैडेट हो चुके हैं पास आउट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की देशों से अपील। कहा, लीबिया से सभी विदेशी लड़ाकों और भाड़े के सैनिकों को वापस बुला लें देश। ईरान के राष्ट्रपति ने की अफगानिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, अफगान लोगों को जल्द से जल्द अपनी सरकार बनाने के लिए वोट देना चाहिए। सत्ता के लिए आपस में भिड़े तालिबानी। हक्कानी ने चलाई गोली, बरादर हुए घायल। जेएसपीएल को जिंदल पावर में 96.42% हिस्सेदारी। बिक्री का सौदा दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद। 7,401 करोड़ रुपए में करेगी अधिग्रहण। दिवाली तक बढ़ सकते हैं सूखे मेवे के दाम। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही बढ़ रहे हैं दाम। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से शोक में शहनाज गिल। राहुल महाजन बोले, पति पत्नी से ज्यादा गहरा था रिश्ता, उन्हें देख स्तब्ध हूं मैं। ड्रग केस मामले में अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज। हिरासत में रहेंगे एक्टर। एनसीबी ने किया था कोकीन बरामद। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड। हांगकांग के चू मान केई को हराया। बैडमिंटन में अब तक मिल चुके हैं 4 पदक।